हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी कविता का शीर्षक है आओ पर्यावरण सुधारें। और इस कविता के राइटर हैं शिव अवतार सरस जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने बच्चों से कहा है कि चलो आओ हम अपने पर्यावरण को सुधारें। पर्यावरण क्या होता है? वातावरण। इसमें कवि ने हमें पर्यावरण को सुधारने की शिक्षा दी है। क्या क्या चीजें हमारे वातावरण को दूषित कर सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ पर्यावरण सुधारें और प्रदूषण दूर करें, नगर ग्राम में वृक्ष लगाकर हरियाली भरपूर करें। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले देखो, पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण। प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना, गंदा होना। यहाँ नगर, नगर का अर्थ है शहर, और ग्राम का अर्थ है गांव, और वृक्ष का अर्थ है पेड़। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? आओ पर्यावरण सुधारें और प्रदूषण दूर करें। इसमें कवि कह रहे हैं कि बच्चों आओ हम सब मिलकर हमारे वातावरण को सुधारें, अर्थात हम मिलकर उसे साफ सुथरा बनाएं। प्रदूषण को दूर करें, अर्थात हमारी जो जल, भूमि, वायु ये सारे दूषित हो गए हैं, इनको हम साफ करें। नगर ग्राम में वृक्ष लगाकर हरियाली भरपूर करें। कवि कह रहे हैं कि हमें हमारे शहरों, गांवों में वृक्ष लगाने चाहिए। अगर हम हमारे गांवों और शहरों में वृक्ष लगाएंगे तो इससे चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, जिससे हमारा वातावरण साफ हो जाएगा। आगे चलिए। अग्नि, भूमि, जल, वायु प्रदूषण घातक होता जन धन का, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें करे ह्रास ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम इन प्रदूषण के बारे में जानेंगे। अग्नि प्रदूषण। अग्नि प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जैसे कई बार जंगलों में आग लग जाती है ना, तो चारों तरफ पेड़ पौधे जलने लग जाते हैं। जहाँ हम कोयला वगैरह जलाते हैं, आग निकलती है, तो उसमें से कई ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण होता है जैसे कि हम घरों में, होटलों से, अस्पतालों से जो भी सारा कूड़ा करकट है हम ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। और किसान क्या है, खेतों में कई रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इन सब से भी हमारी भूमि क्या है? प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। जल प्रदूषण होता है जैसे कि गांवों में लोग क्या करते हैं, तालाबों और नदियों में नहाते हैं, अपने पशुओं को वहां पर नहलाने के लिए ले जाते हैं, अपने घरों का कूड़ा करकट नदियों तालाबों में फेंक देते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। इस तरह हमारा जल क्या है? प्रदूषित हो रहा है। और कई फैक्ट्रियों से भी गंदा जल समुद्रों में बहा दिया जाता है, इसे कहते हैं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जैसे फैक्ट्रियों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये सारा क्या है? हमारे वायु यानी कि हवा को प्रदूषित करता है। घातक होता जन धन का। तो कहते हैं ये अग्नि, भूमि, जल, वायु जब ये प्रदूषित हो जाते हैं, घातक यानी कि हानिकारक, ये प्रदूषण हमारे जन और धन सबके लिए हानिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसें करे ह्रास ऑक्सीजन का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बच्चों ये एक जहरीली गैस होती है जो कि कोयला आदि जलाने से निकलती है। सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। ये इतनी जहरीली गैस होती है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और जब हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है तो यह ह्रास मतलब उसे कम कर देना। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे वातावरण में बढ़ जाती है तो यह ऑक्सीजन को कम कर देती है। ऑक्सीजन समझते हैं ना, ऑक्सीजन गैस जिसको हम लेकर जीवित रहते हैं। हम सांस लेते हैं तो अंदर हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस।
जिससे हम जीवित रहते हैं। तो जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, आज प्रदूषण के कारण ही हुए प्रदूषित भू आकाश क्लोरोफ्लोरो गैसें मिलकर करती हैं जीवन का नाश। तो कहते आज के समय में, आज जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, चारों तरफ हमें भूमि, जल, वायु प्रदूषण दिखती हैं। तो आज के इस प्रदूषण के कारण, आज चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। इसके कारण भू यानी कि धरती, आकाश मीन्स आसमान, तो इस प्रदूषण के कारण हमारे धरती और आकाश दोनों ही प्रदूषित यानी कि दूषित हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। वे पहले जिसना हमारा आसमान भी साफ सुथरा नहीं रहा। क्लोरोफ्लोरो गैसें मिलकर करती है जीवन का नाश। क्लोरोफ्लोरो गैसें क्या होती है बच्चों? ये भी एक तरह की गैस होती है, इसका फुल नाम होता है CFC। इन गैसों का प्रयोग ज्यादातर AC और रेफ्रिजरेटर बनाने में काम आता है। तो ये भी बहुत जहरीली गैसें होती हैं जिससे हमारा जीवन का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये क्लोरोफ्लोरो गैसें क्या है, ये हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब हमारी ओजोन परत खत्म होती जाएगी तो हमारा जीवन का भी नाश होता जाएगा। पॉलीथीन का कूड़ा कचरा करता है जल में दूषण। अब देखो, पॉलीथीन यानी कि लिफाफे वगैरह है ना, हम सारा कूड़ा कचरा हम ऐसे ही गलियों में फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, नदियों में, नालों में फेंक देते हैं। इस तरह ये क्या है, हमारे जल को, हमारे पानी को दूषित कर रहा है। हमारा जल अब पहले जैसे पीने लायक नहीं रहा, साफ सुथरा नहीं रहता, और पॉलीथीन के कारण इसमें बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। आगे, भौतिक सुख सुविधा के साधन से होता जल का शोषण। कहते हम हमारे भौतिक यानी कि संसारिक, हम हमारे संसारिक सुख सुविधा के साधनों के कारण हम हमारे जल का शोषण कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम आज हमें बहुत सारे संसारिक सुख मिल गए, हम देखो एसीओ में रहते हैं, है ना, फ्रिज यूज करते हैं, और भी कई टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते हैं। ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, और जो फैक्ट्रियों से बहुत जो कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, उनका आलतू फालतू का गंदा पानी होता है, वो सारा फैक्ट्रियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा जल में ही बहा दिया जाता है। इस तरह हम हमारे जल को भी शोषित कर रहे हैं। जलाभाव के कारण ही तो हरियाली है हमसे दूर, फटी हुई ओजोन परत से हुई आज गर्मी भरपूर। जल अभाव का मतलब क्या होता है, जल की कमी। कहते जल की कमी के कारण हरियाली हमसे दूर हो गई है। यानी कि आज समय ऐसा आ गया है कि हमारी धरती पर पानी की भी बहुत कमी हो रही है, और पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा। इस तरह हरियाली भी हमसे दूर हो रही है। फटी हुई ओजोन परत से हुई आज गर्मी भरपूर। ओजोन, ओजोन परत क्या होती है बच्चों? ये एक हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की परत है। क्या है ये? हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की परत है, और इस परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। अगर ये परत नहीं होगी तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ओजोन परत है जो सूरज की किरणों से निकलने वाली, सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको सीधा हम तक पहुंचने से रोकती हैं। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहले ओजोन परत से टकराती है, फिर हम तक पहुंचती है। अगर जो ओजोन परत ना हो तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, विशेषकर हमें स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कहते गर्मी के कारण, पानी की कमी के कारण, इतने पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये ओजोन परत क्या है, फट रही है, इसमें छेद हो रहा है।
जब छेद हो रहा है तो सूरज की किरणें डायरेक्ट उसमें से निकलकर हमारी धरती पर आएंगी और इससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। आगे, जब तक कटते वृक्ष रहेंगे हरियाली का होगा ह्रास, गर्म हवाओं के चलने से होता रेगिस्तान का विकास। तो बच्चों इसमें कवि कह रहे हैं कि हम जब तक वृक्ष काटते रहेंगे, ठीक है, हम अगर जब तक वृक्षों को काटने से रुकेंगे नहीं तो हमारी हरियाली क्या है, वो कम होती जाएगी। इसलिए हमें हमारे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें नए नए पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारे आसपास की हरियाली कम ना हो। अगर हरियाली कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आपको पता ना, पेड़ों से हमें कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो वृक्षों को काटने से हरियाली कम होगी, हरियाली कम होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी और हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि नए नए पेड़ लगाने चाहिए। गर्म हवाओं के चलने से होता रेगिस्तान का विकास। अब देखो, जब ओजोन परत कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो गर्म हवाएं भी तो चलेंगी ना। अब चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ रेगिस्तान बन गया है। कहीं हम हिल स्टेशन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाए, पहले तो ये कहते थे सिर्फ रेगिस्तान में ही गर्म हवाएं चलती हैं, बट अब क्या है, कहीं भी चले जाओ हर तरफ इतनी गर्मी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ रेगिस्तान का ही विकास हो रहा है। अग्नि, भूमि, जलवायु, व्योम ही पर्यावरण सुधारेंगे, अगर रहे ये तत्व प्रदूषित जग जीवन को मारेंगे। तो कवि क्या कह रहा है, अग्नि, भूमि, जल, वायु, व्योम होता है आसमान। व्योम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, आसमान। तो कहते ये जल, अग्नि, भूमि, जल, वायु और ये आसमान, ये सब मिलकर ही पर्यावरण यानी कि हमारे वातावरण को सुधारेंगे। कहते अगर हमारी अग्नि, भूमि, जल, वायु, व्योम साफ सुथरे होंगे तो हमारा वातावरण भी साफ होगा। अगर रहे ये तत्व प्रदूषित जग जीवन को मारेंगे। अब कवि कह रहे हैं कि अगर अग्नि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, व्योम प्रदूषण ये बढ़ते रहेंगे, ये प्रदूषित होते रहेंगे, ठीक है, तो इससे जग यानी कि इस दुनिया में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये सारे हमारे जीवन को मारेंगे, यानी कि हमारे लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अग्नि, भूमि, जल, वायु, व्योम को साफ सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। प्रदूषित होने से हमारी भूमि को, जल को, वायु को बचाना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों हमने सीखा कि कवि हमें बता रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर हमारे वातावरण को सुधारें। हमारे वातावरण में जो कई जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो गैसें, ऐसी गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें बढ़ रही हैं, इनको बढ़ने से रोकना चाहिए। हम चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, तभी हम हमारे वातावरण को साफ सुथरा रख पाएंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई